वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल चिल्ड्रन। इससे पहले आपने लेसन नंबर 14 का वीडियो ज़रूर देखा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा। अब इस वीडियो में हम लेसन नंबर 14 को लेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ट्राई टू शेयर दिस कंटेंट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और बच्चों, इसके साथ एक और अनाउंसमेंट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा सो दैट एक लास्ट में एक अनाउंसमेंट है जो इसी लेसन से रिलेटेड एक है जो आपके लिए, आपके टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो फॉर लेसन नंबर 14 व्हेन द अर्थ शुक। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं और समझ जाएंगे कि ये एक नेचुरल कैलेमिटी अर्थ शुक मीन्स जब पृथ्वी हिली तो पृथ्वी के बारे में है। पृथ्वी का हिलना मतलब कि हम जिसको हिंदी में कहते हैं भूकंप और इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक, उसके बारे में ये लेसन है। ओके, अब इसमें लेसन जो है वो एक बच्चे की कहानी से शुरुआत हो रही है। तो उसमें क्या है कि अ बैड ड्रीम, जैसे कि ये वर्ड फर्स्ट जो इसी से आपको समझ में आ रहा है बैड ड्रीम से, कि बैड मीन्स एक खराब सपना जो हमें सोते समय आता है कभी कभी। ऐसा ही एक लड़की को एक सपना आता है। क्या है कि हेल्प हेल्प सेव मी। There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and the people were running all around. Screaming loudly, I got up. On hearing my mother also wake up. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake, but in my sleep, I still feel the earth is shaking and trembling. I am Jasma. I live in Kutch area of Gujarat. I was 11 years old when there was an earthquake. It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. Suddenly the ground was shaking. The people were scared and started running here and there. No one knew what was happening and what to do. There was total panic. तो ये कहानी जस्मा की है जो कच्छ एरिया में गुजरात की रहने वाली है। गुजरात स्टेट जो हमारे वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में रहता है और वहाँ पर भुज में ये एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था 2001 में और 26 जनवरी के दिन सुबह के वक्त। उस वक्त सब बच्चे लोग स्कूल की तरफ जा रहे थे और सब पेरेंट्स भी, ताकि वो 26 जनवरी की परेड को टीवी पर देख सकें। लेकिन अचानक ही भूकंप आने के कारण पूरा गांव उनका तहस नहस हो गया, जिसमें जस्मा भी थी। तो जस्मा को वही ड्रीम आज तक रात में दिखाई देता है और वो डर से उठ करके खड़ी हो जाती है। In few minutes our village was flat on the ground. All the things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. At that time everyone thought of two things: to save the people who were trapped in and to treat the injured. The village hospital was also damaged. Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of villagers. 6 people of our village died. My grandfather, Nana, was also buried under the house. My mother wept all the time. Seeing my mother, I also cried. The entire village was sad and disturbed. और उसी में जस्मा के पैर में भी चोट लगी, उनके नाना की भी डेथ हो गई। पूरा का पूरा गांव जो है वो एक तरीके से तहस नहस हो गया था। तभी उनके विलेज के जो मोटा बापू हैं, मोटा बापू मीन्स बड़ा भाई, गुजरात में गुजराती शब्द है ये, और हु इज़ द सरपंच मीन्स हेड ऑफ द विलेज था। उन्होंने, उनका घर नहीं वॉज नॉट डैमेज मच, वो नहीं ज़्यादा खराब हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन, और उन्होंने फिर सबको चावल और गेहूँ दी खाने के लिए। और बहुत दिनों तक फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन कुक फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन, और सबका पूरे गांव का खाना भी वहीं उनके घर बनता था, वहीं से सबको सर्व किया जाता था। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कूल विंटर। जस्ट 26 जनवरी है, जनवरी तो विंटर सीजन होता है, वहाँ पर उस टाइम पर अगर आपका अपना घर ना हो तो सोचिए कितनी परेशानी होगी। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट, और रात भर लोग जो है वो ठंड से जागते थे। ऑल द टाइम वी वर वरिड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, और वो इस डर से भी जागते थे कि अब ऐसा ना हो कि फिर से अर्थक्वेक आ जाए और हम फिर किसी भी चीज़ के नीचे दब करके मर जाएं। तो एक डर का माहौल जो था उस पूरे गांव में
था। तभी कुछ दिन के बाद आफ्टर सम डेज मीन्स आफ्टर 1 or 2 days के बाद में पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू see what had happened. They came with the food, medicines, and clothes. Everyone used to rush to take these things. The clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. मीन्स जो कपड़े वहाँ से आए थे, जो लोग लेकर के आ रहे थे, वो उनको फिट नहीं हो रहे थे। एक तो डिफरेंट होते हैं, गुजरातीज की ड्रेस थोड़ा डिफरेंट होती है, तो समझ नहीं पा रहे थे कि इनको हम कैसे पहनेंगे। और वो साथ में अपने साथ खाना, मेडिसिन ये सब भी लेकर के आए थे। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स लाइक NGOs होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, कई कमेटीज़ होती हैं सिटीज़ में, वो सब वहाँ पर आए एंड दे हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स, और उन्होंने उनके लिए टेम्प्रोरी घर टेंट्स बनाए। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफिकल्ट। ऑल्दो वहाँ पे जब कुछ नहीं था तो उनके लिए टेंट्स बनाए गए टेम्प्रोरी, जो कि दिक्कत थी उनको कि विंटर्स में वहाँ उसमें कैसे रहते। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट, कुछ जो आए उनमें से कुछ साइंटिस्ट भी थे। दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, और वो ये पता लगा रहे थे इन लोगों की मदद से कि कौन सा एक ऐसा एरिया है वहाँ का जिसमें जल्दी अर्थक्वेक आ सकता है। पीपल फ्रॉम आर विलेज टॉक टू देम many times. They had suggestions about building our houses again. Engineers and architects showed us some special designs of houses. They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake, but our people were little afraid. एंड वो उनकी हेल्प करना चाहते थे कि हम आपको एक नए तरीके का घर बनाना सिखाएंगे, कि आप अब अपना घर जो टूट गया उसको इस तरीके से बनाइए ताकि जब कभी फिर से अर्थक्वेक आए तो आपको कम से कम नुकसान हो। लेकिन वो सब लोग डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? दे थॉट दैट इफ दीज पीपल बिल्ड अवर हाउसेज अवर विलेज विल नॉट लुक लाइक अवर ओल्ड विलेज, कि अगर इन्होंने हमारे घर बनाए तो हमारा जो गांव है वो पुराने जैसे व्यू में नहीं आएगा, वैसा नहीं दिखेगा, कुछ नया हो जाएगा, कुछ अलग दिखेगा। So the villagers thought that they would build their own houses with their help. कि उन्होंने कहा नहीं, घर हम लोग अपने आप बनाएंगे, आप हमारी सिर्फ मदद कीजिए। The group would build the village house. उन्होंने कहा कि आप गांव के लिए एक अच्छा सा स्कूल बना दीजिए। तो उन्होंने कैसे बनाया? We all worked together to rebuild our village. उन्होंने अपने गांव को दोबारा पुनः बनाने के लिए एक साथ काम किया। कैसे किया? Some people dug and bought the clay from the pond. एक जो पास में पोखरा था, पॉन्ड था, उसमें से उन्होंने मिट्टी निकाली। वी मिक्स द क्ले विद काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स, और उसमें क्या मिलाया गया? गाय का गोबर, और उस मिट्टी और गाय के गोबर को मिलाने के बाद में बड़े बड़े केक्स बना दिए गए, जिनको कि सूखने के लिए रख दिया गया, और उनको एक के ऊपर एक रख करके फिर वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, और एक के ऊपर एक रख करके उन्होंने अपनी घरों की दीवारें बनाई। एंड वी वॉश्ड एंड वाइट वॉश्ड द walls and decorate them with beautiful designs with some small pieces of mirrors, and we put up the thatched roof. Now our houses shines like a diamond in the dark. तो उन्होंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट बना करके और एक के ऊपर एक रख करके दीवारें बनाई, उसको वाइट वॉश किया, और उसके ऊपर फिर छोटे छोटे मिरर्स यानी कि शीशे लगा दिए, और उनकी जो छतें थी वो उन्होंने छप्पर ही बनाई, घास फूस से बनाई, और इस तरीके से उनका गांव जो है दोबारा पुनः बना, और वो रात में ऐसे चमकता था जैसे कि डायमंड हो, और क्योंकि उनकी अपनी मेहनत थी और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से बनाया भी। ये जसमा की कहानी थी। इस कहानी में आपने देखा कि वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। बच्चों, अगर भूकंप आ जाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूकंप की कोई जगह फिक्स नहीं होती है, वो कहीं भी आ सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो उससे के लिए हम अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इफ़ पॉसिबल लीव द हाउसेज एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। सबसे पहले हमें अपने घर को छोड़ करके, जिस भी बिल्डिंग में हम रहते हैं उसको छोड़ करके बाहर खुले मैदान में आ जाना चाहिए। अगर आप नहीं भाग सकते हैं, इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, और आप किसी भी भारी चीज़ के नीचे बैठ जाइए, उसको पकड़ लीजिए ताकि वो हिले नहीं, और तब तक बैठे रहिए जब तक कि वो जो अर्थक्वेक की जो शेकिंग है वो स्टॉप ना हो जाए। ये बहुत लंबी नहीं होती है बेटा, ये हार्डली 1 से 2 मिनट 3 मिनट की होती है, और रुक रुक करके भी हो सकती है। तो उसको आपको स्टेबल एक जगह रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर कोई भी चीज़ गिरेगी तो इस टॉप पर गिरेगी, ये आपको कुछ ना कुछ देर तक बचा लेगा।
ओके। और अगर हो सके तो कॉर्नर ऑफ द हाउस, अगर आपका हो तो वहाँ कॉर्नर ऑफ द हाउस पे भी आप जा सकते हैं, सो दैट क्योंकि देखिए जैसे इस घर का ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के पास भी आप खड़े हो जाएंगे तो आपको कम से कम चोट लगेगी, क्योंकि कॉर्नर्स जनरली नहीं गिरते हैं ऊपर से। अब ये एक रिपोर्ट है जिस उसी दिन की, जो भुज में अर्थक्वेक आया है, जिसमें जसमा का विलेज भी था, कचेरिया का, और उसमें बताया गया है कि उसमें क्या-क्या हुआ। एट लीस्ट 1000 पीपल वर फियर डेड इन अर्थक्वेक। इसमें सिर्फ 1000 दिया, नेक्स्ट आफ्टर 2-3 डेज जब निकल के आया तो हज़ारों लोग उसमें जो हैं, बीसियों हज़ार लोग मर गए थे। एंड स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग, मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड, आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इनटू टू हेल्प। तो आर्मी जवान्स को बुलाया गया हेल्प करने के लिए, सोशल ग्रुप्स आए हैं, वहाँ की लोकल पुलिस होती है। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव बीन फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। इन दीज देयर, बल्कि अहमदाबाद वहाँ से बहुत दूर था, भुज से काफ़ी दूर पड़ता है, वहाँ भी इतनी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ। इन दीज देयर आर डजन्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 bodies have been removed from these buildings. It is feared that several thousand people may still be trapped। और उन बिल्डिंग्स में भी बहुत हजारों लोग उसमें दबे हुए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना था। और काफ़ी देर रेस्क्यू एफर्ट्स चलाए गए। देयर इज परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट इवन डेवलप्ड क्रैक्स। मीन्स अगर कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जिसमें कि क्रैक्स ना हो, इवन सब घरों में बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ चुके थे ड्यू टू दैट अर्थक्वेक। दिस सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स। मीन्स भुज तो क्योंकि सेंटर था उस अर्थक्वेक का, तो वहाँ की तो पोजीशन बहुत ख़राब थी, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से देखा है, आई वॉज देयर एट दैट टाइम, कि भुज जो है टोटली एकदम हो चुका था ख़त्म। People are running around in shock and panic. Within an hour of the earthquake, means करीब 30 मिनट तक ये झटके वहाँ चलते रहे earthquake के. The fire engine had reached and started work along with the local people. Offers to help are coming from all the corners of the country and abroad. और करीब आधे घंटे के बाद जैसे ही earthquake आया, उसके अंदर ही वहाँ पर इतने सारे लोग पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बाद बहुत ही इंजरी वहाँ पर हुई, बहुत नुकसान हुआ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। ओके, सो इन दिस पार्ट यू हैव लर्न दैट, ये एक हमें छोटी सी उन्होंने घटना बताई है नेचुरल क्लैमिटी के बारे में। तो बच्चों, मैं यहाँ आपके लिए वो चीज़ बताने वाली हूँ कि जो आपको नेक्स्ट एक क्या देखना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कि वो मैं बताने वाली हूँ। कि मैं एक आपको एक सेपरेट वीडियो इसका बनाऊँगी, जिसमें कि हम सारी नेचुरल क्लैमिटीज़ को टेकअप करेंगे और उसमें थोड़ी चीज़ें बताएंगे। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें कि हम और नेचुरल क्लैमिटीज़ भी लेंगे अलोंग विद द अर्थक्वेक, और साथ में हम बताएंगे कि उसमें कौन-कौन सी एजेंसीज़ हैं, कौन-कौन से आदमी हैं, कौन-कौन सी हमारी रेस्क्यू टीम्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं और कैसे हमारी मदद करती हैं। और हम ये भी बताएंगे कि उसमें अर्थक्वेक को नापने वाला जो होता है रिक्टर स्केल, वो क्या होता है। ओके चिल्ड्रन, सो टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड वेट। अब इसमें जो एक पार्ट इसमें दिया गया है, इसमें क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगी, क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो आपको बना करके दूंगी, क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस को देखने में आपको भी दिक्कत होती है। तो जैसे इसमें दिया गया एक वर्ड है ड्रॉट, कि इफ़ देर इज़ नो रेन क्रॉप्स कैन फेल एंड देर कैन बी अ ड्रॉट। मीन्स अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, फसलें नहीं होगी तो सारा सब सूख जाएगा। बट food for people can be brought from other places so that famine देयर इज़ नो famine। famine मीन्स होता है कि भुखमरी हो जाना, या वहाँ पर खाना ना होना, पेड़ों का ना होना, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। तो विच मीन्स दैट पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर। ऐसा नहीं था, बंगाल में एक बार आया था famine, तो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस लेसन के लिए हमारे पास इसमें इतना ही है, और आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहेंगे तो आपको और समझ में आएगा। टिल देन आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, एंड वंस अगेन वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।